जिसको मैं पहचानता था कि वो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला है और बगैर सवाल के अता करने वाला है। इंसान का जो बिलीफ सिस्टम है वो हजारों सालों में कोई काम ना हुआ हो तो उसको भी कर दिखाता है अगर वो अपने बिलीफ सिस्टम में चेंज ले। वेरी ट्रू, बड़ी खूबसूरत बात की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान फ़रहान खान। तमाम देखने वालों के लिए आज का प्रोग्राम यकीनन मैं ये कहूँगा कि मेरे ज़िंदगी के बहुत से प्रोग्राम गुज़श्ता काफ़ी सालों से मैं ब्रॉडकास्टिंग और टेलीविज़न सोशल मीडिया पे प्रोग्राम कर रहा हूँ। उनमें से ये आज का प्रोग्राम बहुत ख़ास प्रोग्राम मेरे लिए है और यकीनन आप लोगों के लिए भी ये प्रोग्राम बड़ा ज़बरदस्त होगा, क्योंकि आज के हमारे मेहमान मेरे फेवरेट, मैं बहुत कम लोगों का ज़िंदगी में फ़ैन हूँ, बट जो पर्सनालिटी आज मेरे साथ है मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इज़ सच अ मोटिवेशनल पर्सन, सच अ इंस्पिरेशनल पर्सन। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप कुछ ऐसे लोग, बड़े लोग आपके साथ होते हैं जिनके पास बैठ के आपके पास लफ्ज़ बहुत महदूद होते हैं, क्योंकि उनकी ज़ात, उनकी पर्सनालिटी इतनी खूबसूरत होती है, इतनी पॉजिटिव होती है, इतनी इंस्पिरेशनल होती है कि आप उनके बारे में बहुत कुछ कह नहीं सकते। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं बढ़ूँगा अपने आज के मेहमान। बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी, मेरे बड़े प्यारे दोस्त जनाब मोहसिन नवाज़ की जानिब। मोहसिन भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, आपने उर्दू पॉइंट को टाइम दिया और मैं आज थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, मैं आपको बता। मैं बहुत ममनून हूँ। ये सारा तारुफ जो आप करवा रहे थे ये मेरा ही था या और कोई ग्रुप ऑफ पीपल? नहीं सर, ये बड़ा महदूद सा तारुफ है। तारुफ यकीनन आप बड़े लोग हैं और आप लोगों के पास बैठ के हमें बड़ा सीखने को मिलता है। तो ये आपकी बात से ये मुझे लगा है कि कोई 200 साल मेरी उम्र अच्छा मोहसिन भाई, मैं जैसे कह रहा हूँ कि हमें सीखने को बहुत मिलता है और हमारे आज जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके लिए भी बड़ा लर्निंग है। आपकी लाइफ में जब आपसे मिलते हैं तो हमें बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, और सिंस हम यहाँ पे हैं, हमारी पूरी टीम यहाँ पे, हमें ये कमरा पूरा पॉजिटिव नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक एक चीज़ हमें पॉजिटिव नज़र आ रही है। इसकी क्या वजह है? ये पॉजिटिविटी जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई अंदर से उठने वाली चीज़ है जो रोशन कर देती है, जगमगा देती है, और यूनिवर्स को हम जो मैसेजेस देते हैं एक्चुअली वही हमें रिस्पांस फिर वहाँ से भी मिलता है। ठीक है। मेरा ये मानना है और यकीन है कि अगर आप लव, पीस और हैप्पीनेस की फीलिंग्स के साथ, यानी जो ओरिजिनल आपकी फीलिंग्स हैं इंसान की, जिस पर वो पैदा किया गया है, अगर उनके साथ आप अपनी एनर्जीज़ को वाइब्रेट करते हैं, कायनात तक फैलाते हैं, तो फिर आपको वापस भी वही मिलता है। जबकि हम लोग भूल जाते हैं और हम इरिटेशन, एजिटेशन, एंगर, मायूसी, इन सब फीलिंग्स के साथ जब रहते हैं तो हम अपनी उस एनर्जी को वेस्ट करते रहते हैं, जिसको दरअसल हम अपने हक में इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि मुश्किल से भी बड़ी मुश्किल ये है कि मुश्किल को मुश्किल समझा जाए। वाह 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 वाह। तो ज़िंदगी में अगर आप दूसरों के साथ वो नताइज हासिल करना चाहते हैं जो आपकी चाहत है, तो आपको उनसे एक्सपेक्टेशन और उनकी तरफ जो अपनी वाइब्स की ट्रांसमिशन है उसके अंदर पॉजिटिविटी भरनी चाहिए। बिलीफ सिस्टम पर बहुत ज़्यादा मैं यकीन रखता हूँ। बिलीफ सिस्टम जो है, ठीक है, एतकाद जो इंसान का है, इंसान का जो यकीन है ना, ये एक ऐसी दौलत है जिसके साथ हमारी जिंदगी में जो भी होता है वो दरअसल हमारे बिलीफ सिस्टम से ही मिलता है। वेरी ट्रू। 1954 से पहले ह्यूमन हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि 1 माइल की जो दौड़ है वो 4 मिनट के अंदर अंदर किसी ने जीती हो। एग्जैक्टली। यानी 1954 से पहले तक किसी भी इंसान ने ये सोचा तक नहीं था कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो 1954 में एक ब्रिटिश एथलीट थे, रॉजर बेनिस्टर। रॉजर बेनिस्टर ने पहली दफ़ा 4 मिनट के अंदर 1 माइल की जब दौड़ जीती, तो कैन यू बिलीव कि ये एक स्टेट ऑफ माइंड था जिसके साथ उन्होंने जीती, और विद इन 46 डेज उनका ये रिकॉर्ड ब्रेक हो गया, क्योंकि किसी दूसरे एथलीट ने भी ये समझ लिया कि अच्छा ये पॉसिबल है। और विद इन 2 years 37 लोग वो थे जो ये रिकॉर्ड ब्रेक कर चुके थे। अच्छा मोहसिन भाई, बिलीव्स की जब बात करते हैं तो यकीनन हर चीज़ आपके यकीन, आपके तवक्कुल से होती है। तो ये बिलीफ सिस्टम इंसान के अंदर किस तरह पैदा हो सकता है? इंसान के बिलीव्स या उसका यकीन या यकीन महकम किस तरह मजबूत हो सकता है?
देखिए हम अगर कुछ बातों को समझ लें, जैसे आमतौर पे हमारा जो फोकस है, लॉ ऑफ फोकस को अगर हम थोड़ा स्टडी करें तो हमारा फोकस जो है वो दो चॉइसेस में से किसी एक तरफ रह सकता है, या पॉजिटिविटी की तरफ या फिर नेगेटिविटी की तरफ। बिल्कुल। अच्छा, कर सकने की तरफ या ना कर सकने की तरफ। मैं अगर अपनी लाइफ को स्टडी करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अनजाने में मैंने भी लॉ ऑफ फोकस को कहीं फोकस किया है, और लॉ ऑफ फोकस में मैंने कर सकने पर फोकस किया कि क्या किया जा सकता है। मसलन मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरी एज कोई 13 इयर्स की थी तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता ये इदराक अल्लाह की तरफ से मिलने लगा। तो मुझे ये इदराक मिलने लगा कि जैसे मैं सोच सकता हूँ और अपनी सोच को बोलकर दूसरों तक मुंतकिल कर सकता हूँ। वाह वाह। और रेडियो मेरी दस्तगाह बना। मैंने रेडियो के ज़रिए जाना कि मैं दुनिया में अकेला नहीं हूँ जिसके साथ कुछ फिज़िकल चैलेंजेस हैं, ऐसे लातादाद लोग दुनिया में मौजूद हैं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये शऊर मिलना शुरू हुआ कि पॉसिबिलिटीज़ को देखा जाए, क्या जो है उसको फोकस किया जाए। वाह वाह। तो सीखना शुरू किया, जानना शुरू किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर कुछ ना कुछ बात बन ही गई। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो दुनिया में अरबों की आबादी है। हम लोग अक्सर नाशुक्री में रहते हैं और हम सोचते रहते हैं कि हमारे पास क्या क्या नहीं है। मैं आज अपने उर्दू पॉइंट के इस फोरम पर, जो कि बहुत बड़ा फोरम है, अपने व्यूवर्स को ये बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास फ्रिज में खाने के लिए कुछ है, अगर आपके जिस्म पर कपड़े हैं और अगर आपके सर पर एक छत है, तो आप दुनिया के 75% खुशनसीब लोगों में शुमार होते हैं। nice. अगर आपके पास अपनी ज़रूरियात पूरी कर चुकने के बाद भी कुछ पैसे बैंक में या पर्स में मौजूद हैं, तो आप दुनिया के 8% अमीर तरीन लोगों में शुमार होते हैं। और अगर आप सेहतमंदी के साथ और तंदुरुस्ती के साथ हैं तो मुबारक हो आपको, क्योंकि आप दुनिया के उन खुशनसीब लोगों में शामिल हैं जिनको किसी तरह की कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, जबकि हर हफ्ते पूरी दुनिया में 10 लाख अफराद किसी न किसी बीमारी की वजह से दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। तो खुश शुक्रगुजारी जो है इसके कितने मौके हैं। फरहान भाई, मैं और आप बात कर रहे हैं, हमें ये भूला ही हुआ है कि हमारी जो सांस लेने और इसको एक्सेल करने का जो सिस्टम है ये ऑटोमेटिकली चल रहा है। क्या बात है, क्या बात है। हमारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं, एक एक बात मैं कहूँगा कि ऐसे मोती हैं कि अगर हम उनको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें और हकीकत में इनको अपनी ज़िंदगी पे अमल करने की कोशिश करें, यकीनन ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। मोहसिन भाई, इतनी खूबसूरत बातें, इतना नॉलेज, इतना कुछ, ये सब चीज़ें किस तरह आती हैं? अकल नहीं मानती, क्योंकि कभी कभी इस तरह होता है कि हम जो जिन्हें अल्लाह ताला ने विजुअली आँखों से नवाजा है, फिज़िकली कोई चैलेंज नहीं है, बड़े डिप्रेस होते हैं, बड़े डिसअपॉइंट हो रहे होते हैं। और इस तरह की गुफ्तगू तो दूर की बात है, हम तो जो हमारे पास नेमत है उस पर शुक्रगुजारी नहीं कर रहे होते। तो आपका ये जो सफ़र है, ये नॉलेज का सफ़र जो होता है, जिसमें आप माशाल्लाह लोगों तक ये खूबसूरत मोती फैलाते हैं, तो ये किस तरह इसका आगाज़ किस तरह होता है और किस तरह इसको आप लेके चलते हैं इन चीज़ों को? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का जो ये जर्नी है, इसका आगाज़ तो कहीं अनजाने में ही हुआ, जब आहिस्ता आहिस्ता शऊर हासिल किया। मुझे ऐसा लगता है कि महरूमियाँ भी इंसान को सिखाती हैं, और महरूमियाँ इंसान को कई दफ़ा एम्पावरमेंट भी देती हैं। ये जो डिस्कम्फर्ट्स होते हैं, ये जो आजकल हम आराम तलबी के बहुत ख्वाहिशमंद हो गए हैं और हम सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ ही हों, सहूलतें ही हों, तो मैं तजवीज़ करूँगा नौजवानों को ख़ास तौर पे कि थोड़ा थोड़ा डिस्कम्फर्ट से भी गुजरा करें। ये आपकी लर्निंग स्किल्स में इजाफा करेगा। मैंने लर्निंग में मुख्तलिफ ज़राए अपनाए। जब इंटरनेट नहीं था तो ऑडियो कैसेट्स पर बहुत सारी किताबें दोस्तों से रिकॉर्ड करवा के मैं सुना करता था। फिर जब इंटरनेट की सहूलत मैसर हुई तो वो एक सोर्स बना। फिर साइकोलॉजी के फील्ड से ताल्लुक़ बना, जब विलिंग वेज के साथ ताल्लुक़ बना। विलिंग वेज के साथ साइकोलॉजी के फील्ड में काम करते हुए मैंने थॉट्स और मूड्स के बारे में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में, पर्सनल स्किल्स, लाइफ स्किल्स के बारे में बहुत जाना और बहुत सीखा। और ये अल्लाह का बड़ा ख़ास फजल करम है कि मैं आपको बताऊँ, ये इनायत शायद बहुत कम लोगों को नसीब होती है कि आज भी जब लोग मुझसे मिलते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा मायूसी होती है, थोड़ी देर बैठते हैं और उनके अंदर उम्मीद और फिर यकीन पैदा होने लगता है।
तो मैं सोचता हूँ कि अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत सिस्टम बना रखा है। मैं तो कुछ भी नहीं करता, वो मुझसे थोड़ी देर बातें करते हैं और उनके अंदर उम्मीद क्या बात है। अच्छा, ये भी एक अल्लाह ताला की करम नवाजी होती है लोगों के ऊपर कि उनके पास बैठ के लोग अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं, पॉजिटिव फील करते हैं, और उनकी वाइब्स जो ट्रांसफ़र हो रही होती हैं वो इंसान को पुरसकून कर देती हैं। अच्छा, ये जो मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि मोहसिन नवाज़ पाकिस्तान के वो वाहिद आर्टिस्ट, हमें कहूँगा इनको ब्रॉडकास्टर कहूँगा, टेलीविज़न होस्ट कहूँगा, सोशल मीडिया होस्ट कहूँगा, जो जिनको 2 डिसेबिलिटीज़ हैं, फिज़िकली भी और विजुअली भी, लेकिन इसके बावजूद जिस खूबसूरत अंदाज से ये गुफ्तगू करते हैं और जितने खूबसूरत इनके पास लफ्ज़ों का मवाद है, वो तमाम हमारे देखने वालों के लर्नर्स के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि इनको सुना भी करें और इनकी वीडियोस भी देखा करें, क्योंकि उसके अंदर बहुत कुछ होता है देखने के लिए भी, सीखने के लिए भी। अच्छा मोहसिन भाई, हम बहुत सी चीज़ें देखते हैं, हमें ऐसे लगता है एक माहौल में बैठते हैं, पॉजिटिव लोगों में बैठते हैं, बड़े पॉजिटिव भी हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हम उन्हीं पुरानी डगर पे, उन्हीं सोचों में उसी तरह डिप्रेस, डिसअपॉइंट और हारी हुई सी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। इसकी क्या वजह होती है? हम बाय डिफ़ॉल्ट चूँकि इंसान जो हैं वो ज़रा नेगेटिव थॉट्स उन्हें ज़्यादा अपील करती हैं। पॉजिटिविटी हमें कई दफ़ा सीखते रहने की ज़रूरत होती है। हमारे इर्द गिर्द ज़्यादा एहतमाम इस बात का है कि नेगेटिव थॉट्स हमें अपनी तरफ ग्रैब करें। मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि जिस तरह हमने बचपन से खाना खाना शुरू किया, नाश्ता करना शुरू किया, और हर रोज़ ही हम खाना, नाश्ता, ये सब कुछ इनटेक, वाटर इनटेक हमारी रूटीन है। इसी तरह से हमारी कोई मेंटल डाइट भी है, हमारी कोई जो सोचने की डाइट भी है, उस पर भी हमें रोज़ाना काम करने की ज़रूरत होती है। 3 वक्त ना सही 20-25 मिनट अगर आप अपनी लर्निंग पर सर्व करते हैं तो यकीनी तौर पे आप ना सिर्फ अपनी स्किल्स को पॉलिश करते हैं, अपनी पॉजिटिविटी को पॉलिश करते हैं, क्योंकि ये भी तो ऐसे दाग है ना जो हमारे दिल पर, हमारे जहन पर पड़ जाते हैं। जिस माशरे में हम रहते हैं वहाँ कई तरह के चैलेंजेस हैं। नो डाउट कि लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात हैं, लोगों की माली मुश्किलात हैं। मैं कहा करता हूँ कि माजूरी सिर्फ जिस्मानी माजूरी नहीं होती, माजूरी ये भी है कि किसी के पास सारे रिश्ते मौजूद हैं लेकिन उन रिश्तों में एहसास कहीं माजूर हो गया है। मैं ये भी समझता हूँ कि बहुत सारे लोग वो हैं जो बहुत ज़बरदस्त टैलेंट रखते हैं लेकिन उनके पास ऐसे वसाइल नहीं हैं कि वो किसी जगह फंक्शनल हो सकें। तो हम सब लोगों के अंदर नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों का अगर मुवाजना किया जाए तो नेगेटिविटी ज़्यादा ग्रैब करती है, लेकिन चॉइस हमारी होती है कि हमने फिर उसमें से रिस्पांस को किस रिस्पांस को चुनना है। याद रखिए कि इंसान जो है वो एक ऐसी मखलूक अल्लाह ताला ने बनाई है कि जो रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पांस देने की एबिलिटी रखता है। तो एक ही सिचुएशन पर कई तरह के रिस्पॉन्सेस दिए जा सकते हैं। इसमें हमारी अपनी चॉइस होती है और ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी सिचुएशन को पावरफुल या पावरलेस हमारा रिस्पॉन्स बनाता है। क्या बात है। आप गाड़ी में बैठे हैं, आपकी गाड़ी को आके एक पत्थर लगता है तो इस पर, और बाहर आप देखते हैं तो एक नौजवान के हाथों से आया वो पत्थर आपकी गाड़ी को लगा है। अब इसके क्या क्या रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं? मसलन आप फौरी तौर पे पुलिस को कॉल कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों के किसी ग्रुप को कॉल कर सकते हैं, आप बाहर निकल के उस बंदे को गिरबान से पकड़ सकते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि हो सकता है कि ये जहनी तौर पे फिट ना हो और इसने ये पत्थर फेंका हो। ये भी हो सकता है कि वो पत्थर रास्ते से हटा रहा हो और गलती से निशाना चूक गया हो। तो एक ही सिचुएशन को कई एंगल से देखा जा सकता है। गड़बड़ यहाँ हो जाती है कि जब हम किसी सिचुएशन को किसी खास ही तरीके से देखने लगते हैं, इसलिए कि हमारे इर्द गिर्द भी उस सिचुएशन को उसी तरह देखा जाता है, इससे नेगेटिविटी पैदा। अच्छा, ये जो एंगल की आप बात कर रहे हैं कि डिफरेंट एंगल से आप सोच सकते हैं, अच्छा ये सोच के ऊपर भी काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। मैं आपको बताऊं कि बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़, हमारे कॉलेजेस हमें लिखना भी सिखा देते हैं, हमें पढ़ना भी सिखा देते हैं, हमें टू सम एक्सटेंट बोलना भी सिखाते हैं, लेकिन हमें सोचना नहीं सिखाते। सोचना भी एक सीखने का अमल है। आप देखिए कि हमारे आबाओ अजदाद से लेके हमारी नस्ल तक और हम भी आगे
जितनी जनरेशन्स चल रही हैं, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पीछे से हमें मिलती आई हैं और बग़ैर सवाल उठाए कि क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, हम उस चीज़ को वैसा ही नकल करते हैं और उसको अपना लेते हैं। कई दफ़ा मैं ये सोचता हूँ कि जैसे हमने दिनों की एक तकसीम बना रखी है, मंडे टू संडे, कि इसकी एक ख़ास तरतीब है, जिस तरह हमने खानों को 3 में तकसीम कर रखा है, सुबह, दोपहर, शाम। तो इसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे मेंटल मैप्स बने हुए शुरू से, हम उस पर सवाल ही नहीं उठाते। वेरी नाइस। जब हम सवाल नहीं उठाएंगे तो हम समझेंगे कैसे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत खूब बात की आपने कि हम एक्चुअली होता ही है कि वो हम कहते हैं कि जी हमारे बड़े इस तरह करते थे जी, या हमने तो यही देखा ऐसे करते हुए, हम तो ऐसे करेंगे, जो हो रहा है, जो हमने सीखा है, जो कर रहा है। यू आर वेरी राइट कि हम कोशिश ही नहीं करते कि ख़ुद से सोचने की कि चीज़ें जो हैं इस एंगल में भी सोची जाती हैं या देखी जाती हैं या परखी जाती हैं। वैसे भाई रेडियो का जो सफ़र है, ब्रॉडकास्टिंग की बात करते हैं तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। लफ्ज़ों का, आपका और सामे का जो एक रिश्ता होता है आवाज़ का, तो ये जो हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, अगर वो भी यकीनन बहुत से लोग हैं जो ब्रॉडकास्टिंग में जाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे कि कितना ज़रूरी है, उनका नॉलेज कितना ज़रूरी है, उनकी प्योरिटी, क्लैरिटी कितनी ज़रूरी है? इस हवाले से कुछ गाइड करें हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को। मैं रेडियो प्रोग्राम करता हूँ तो हर हफ्ते संडे को जब मेरा प्रोग्राम होता है तो बहुत सारे लोग रब्ता करके अपने ब्रॉडकास्टिंग करियर के आगाज़ करने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं। एक ब्रॉडकास्टर जो है वो दरअसल चेंज एजेंट है मेरी नज़रों में, जो कि सोसाइटी को डायरेक्शंस देता है। आप देखिए कि रीसेंट अगर आप लास्ट 15 ईयर्स को स्टडी करें तो आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, जिसमें टीवी होस्ट हों या रेडियो ब्रॉडकास्टर्स हों, ये सोसाइटी को लीड कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। तो एक जो ब्रॉडकास्टर है उसके अंदर अच्छी आवाज़, अच्छे अल्फाज का चुनाव, एक मुतहम्मिल मिजाजी, एक शऊर और इस तरह की एक फ़हम व फ़रासत और दानिश की ज़रूरत होती है, जिसके पीछे फिर आपकी एक स्टडी भी हो। आमतौर पे मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग मकबूलियत के शौक़ में ब्रॉडकास्टिंग या टीवी करियर को चूज़ करते हैं। मकबूलियत का हासिल करना अच्छी बात है, ख्वाहिश होनी चाहिए, लेकिन उस मकबूलियत को हासिल करके मेंटेन आप तभी रख सकेंगे कि अगर आपके पास कुछ मटेरियल मौजूद होगा, आप स्टडी करते रहेंगे, जानते रहेंगे। तो सबसे पहले तो हमें अपना आप जब भरा भरा सा महसूस होता है तो तभी हम किसी को कुछ डिलीवर कर सकेंगे। लेकिन अगर हमें अपने अंदर खालीपन महसूस हो और जस्ट हम ये ख्वाहिश रखें कि दूसरे हमसे इंस्पायर हों, तो ये शायद बात बनेगी नहीं। बिल्कुल ठीक। इंस्पायर करने के लिए इंस्पायर करने की फिर तैयारी के साथ। बिल्कुल ठीक है, आपके अंदर भी कुछ होना चाहिए। और ख़ाली आप ये कहते हैं कि आप मीडिया, अब चूँकि मैथ्स काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, हर शख्स की ये ख्वाहिश है या जो भी मैथ्स काम करे जी वो एंकर बन जाए, रेडियो ब्रॉडकास्टर बन जाए, टेलीविज़न होस्ट बन जाए। तो आपको लगता है कि हर शख्स में ये एबिलिटी होती है कि वो बन सकता है? अपनी एबिलिटीज़ को हम पहचान सकते हैं। अल्लाह ताला ने हम सबको बहुत ख़ास एबिलिटीज़ से नवाजा है, लेकिन ये पहचानना कि आपके अंदर असल पोटेंशियल या आपका अपना पैशन क्या है, ये किसी वक्त अपने आप से मकालमा। और मैं ये भी सजेस्ट करूँगा कि रोज़ाना कुछ वक्त हम ज़रूर निकालें। वो कोई भी एक वक्त हो सकता है जब हम अपने आप से भी मिला करें। हम अपने आप को कई दफ़ा गुड नाइट नहीं कहते, हम सारी दुनिया को तो सलामती का पैगाम भेजते हैं, कभी हम अपने आप से भी बात किया करें। और मैं आपको बताऊं कि मुझे लगता है कि ये हमारी जो ज़िंदगी है, जो एक बड़ी खूबसूरत तख्लीक इंसान की सूरत में अल्लाह ताला ने दुनिया पे भेजी, तो उसी इंसान को फिर ये शऊर भी दिया, तो किसी मुसव्विर की तरह हम अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत भी बना सकते हैं। हमें तराश खराश के लिए किसी मुजस्समा साज को भी देख लेना चाहिए कि जो किसी अच्छी खूबसूरत तख्लीक के बनाने के लिए उसको जब तराशता है तो तब जाके कहीं वो खूबसूरत तख्लीक बनती है। वो है ना कि सोना आग में तप के कुंदन बनता है। बिल्कुल। तो आप अपनी शख्सियत को भी ज़रा थोड़ी टफ़ ट्रेनिंग से अगर गुजारेंगे, मेंटली टफ़ होने के लिए, फिज़िकली टफ़ होने के लिए आपको पता है कि ट्रेनिंग्स से गुजरना पड़ता है। और ट्रेनिंग्स जो है वो हमारे यहाँ तो खैर इतना रवाज नहीं है ट्रेनिंग्स का। हम तो खुशनासी की, जिसने आपने फरमाया है कि ख़ुद को गुड बाय भी नहीं कहते। अच्छा, ये खुशनासी का जो सफ़र है, ये भी, इसके लिए भी ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है, या फिर आप ये कह लें कि एहसास ये अपने अंदर ख़ुद उजागर होता है, या अल्लाह ताला की तरफ से अता होती है कि जब इंसान उस खुदशनासी या अपने मन में डूबने की एक ख्वाहिश है उसके अंदर पैदा होती है?
आपने बड़ा ही खूबसूरत सवाल किया है कि ये खुद शनासी फिर पैदा कैसे हो। देखिए, ये जो सेल्फ डिस्कवरी है, अपने मन में डूब कर पा जा सुराग ज़िंदगी, तो ये जो सुराग ज़िंदगी पा लेने का सफ़र है, इसका आगाज़ करने के लिए दो तरह से बाय चांस भी ये काम होता है। बहुत सारे लोग दुनिया में बाय चांस आगे बढ़ते हैं और ज़बरदस्त तरीके से अपने आप को पहचान के मनवाते हैं, लेकिन अब ये काम मौजूदा दुनिया में बाय डिज़ाइन भी होने लगा है। ठीक है। आप ऐसी अपने इर्द गिर्द स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिसकी मदद से आप अपनी स्किल्स को पॉलिश कर सकते हैं। हमें कई दफ़ा देखने में आता है कि डिसिप्लिन हमें नागवार गुजरता है, यानी हमें लगता है कि डिसिप्लिन यानी सोने जागने की रूटीन, कुछ करने या ना कुछ करने की रूटीन, ये जो है ये हमें अपने ऊपर पाबंदी सी लगती है। लेकिन दरअसल ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारी स्किल्स को पॉलिश करने का बड़ा अच्छा इंतज़ाम है। ठीक है। खुद शनासी जो है ये दरअसल एक ऐसा सीखते चले जाने का अमल है कि जिसमें विजडम आपको मिलता है। आप कायनात को स्टडी करते हैं, आप इंसान को स्टडी करते हैं, आप मौसमों को स्टडी करते हैं। मसलन अभी मैं जब अपनी ज़िंदगी को पलट के देखता हूँ तो मुझे लगता है वो पतझड़ का मौसम था जब मुझसे मेरी बिनाई का चैलेंज मुझे फेस करना पड़ा, और वो बहार का मौसम था जब मेरी ज़िंदगी में डॉक्टर सदाकत अली शामिल हुए, जिन्होंने मुझे एक फाइनेंशियल करियर बड़ा ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी दी, मुझे पॉलिश किया, मौका दिया। वो बहार का मौसम था जब मारिया मोहसिन मेरी ज़िंदगी में आई और मेरी शरीके हयात बनी। वो बहार के मौसम की ही कुछ कोंपलें थीं जो अली अहमद अवान और सलमान अहमद अवान की सूरत में फूटी, और मेरी ज़िंदगी में मुझे ऐसा लगने लगा कि मैंने दोबारा अली और सलमान की सूरत में जन्म लिया है, और वो सारे अरमान जो शायद मैं पूरे अपने बचपन में या यंग एज में ना कर सका, वो इनकी सूरत में मैं कर सकता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अली और सलमान को अपनी वो सारी ख्वाहिशात भी और अपनी वो सारी लर्निंग्स भी ट्रांसफ़र करूँ, ताकि वो आगे जहाँ जहाँ जिस फॉरम पे उन्हें काम करने का मौका मिले। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, वो जो हमारे दोस्त जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, जो इस वक्त डिप्रेस हैं, या फिर बहुत से लोग हैं जॉबलेस भी हैं, बहुत से लोग हैं जो ज़िंदगी के बहुत से मसाइल में घिरे हुए हैं, उनके लिए बहुत सी मुश्किलात हैं, आप क्या रिकमेंड करेंगे उनके लिए कि उनको किस तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, और अपने इन मसलों को या इन जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे वो किस तरह उसको फेस करें बहादुरी के साथ, जवामर्दी के साथ, और ख़ास तौर पे इस को अपनी ज़िंदगी के ऊपर या अपने ऊपर उसके ऊपर तारी मत करें। खूबसूरत बात कही आपने। देखें, मैं इसमें दो आंसर्स देना चाहूँगा। एक तो ये कि एक लॉ ऑफ हार्वेस्ट भी है। हम ज़मीन में बीज बोते हैं तो फिर हम उस बच्चे की तरह बार बार ज़मीन को खोद के नहीं देखते कि मैंने बीज बोया था तो पौधा अभी तक निकला क्यों नहीं। उसके लिए आपको फिर मुख्तलिफ मौसमों से गुज़रते हुए उस बीज को पौधा बन के उग कर आने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। आप उसको हवा, रोशनी और पानी भी देते हैं। तो इसी तरह से हमारे अंदर भी एक सब्र व तहम्मुल की बड़ी ज़रूरत है। हम सब्र के साथ, हौसले के साथ, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ, अगर मुझसे कोई एक की ऑफ सक्सेस आप पूछें तो मैं कहूँगा कंसिस्टेंसी। क्या बात है, वेरी नाइस। जिंदगी में अगर आप देखें किसी भी काम को, ये मैटर नहीं करता कि किसी ने किसी एक दिन क्या किया, ये मैटर करता है कि किसी ने लगातार क्या किया। क्या बात है। और सक्सेस और फेलियर की कुंजी ये है कि अगर आप जो भी करते हैं उनमें से आप जो कर रहे हैं, अगर वो पॉजिटिव कर रहे हैं और अगर आप उसे रिपीटेडली करते रहते हैं तो आप एक कामयाब। क्या बात है, क्या बात। ये भी मैं बताना चाहूँगा कि बहुत दफ़ा हम अपने आप को लेबल कर लेते हैं। हम किसी एक जगह नाकाम होते हैं तो हम सोचते हैं कि शायद नाकामी ही हमारा मुकद्दर है, लेकिन हम अगर पटड़ी से उतर जाएं या कहीं गिर पड़ें तो गिरना इतना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि गिरते हैं शाहसवार मैदान जंग में। लेकिन असल बात यह है कि आप गिर के उठते कितनी जल्दी हैं। तो गिर कर उठना ये असल चीज़ है। अगर आप ये सीख लें, अगर आप रास्ते पर चल रहे हो तो गाड़ी कभी सड़क से उतर भी जाती है, लेकिन वापस उसके सड़क पे चढ़ जाने का जो अमल है। अच्छा मोहसिन भाई, इधर मैं एक बात ज़रूर आपसे पूछूंगा और मैं अपने व्यूअर्स के लिए भी। आपने कहा है कि इंसान ज़िंदगी में उस गाड़ी पटरी से उतर जाती है, फिर उसके लिए बड़ा वापस आना, ये जो वापसी का सफ़र है समटाइम बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा तवील हो जाता है, बड़ा कठिन हो जाता है। तो ये वापसी के सफ़र को मुख्तसर करने के लिए कौन से ऐसे टूल्स हैं जो
इंसान अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करे। सेल्फ क्रिटिसिज्म ना करें, अपने आप को फिर कोसने ना लगें। हम कहीं रास्ता भटकते हैं ना तो हम अपने आप को बुरा भी कहने लगते हैं, हम अपने साथ सख्त हो जाते हैं। हमें अपने आप को भी कभी शाबाशी देने की ज़रूरत होती है। हम थोड़ा इनकरेज करें और एकदम से हम जंप करके या छलांग लगा के किसी मंजिल को नहीं पा सकेंगे। हमें अपने मूड को बेहतर करना हो तो तब भी हम जब ये अहद करते हैं कि आज के बाद हम गुस्सा नहीं करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। बतौर एक इंसान के, एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे हमें समझना चाहिए कि हम इतने कोई महान कलाकार अभी नहीं बने कि हम एकदम से अपने एंगर को ऑफ कर सकें। हमें रिड्यूस करना होगा, टाइम रिड्यूस करना होगा। हम कभी नेगेटिव थॉट्स की एक चेन में उलझ जाते हैं, तो हमें हर घंटे में अपने थॉट्स को चेक करना होगा। अगर हम ये रूटीन बना लें, और मैंने बहुत सारे लोगों को जब ये बात बताई तो उन्हें अपनी ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा हुआ कि जब मैंने उनसे कहा कि वो अगर अपने थॉट और मूड के बारे में ये सवाल उठाने लगें कि मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूँ, क्या ये सोचना मेरे लिए ठीक है, क्या ये ज़रूरी है, क्या इस सोच से मुझे कुछ फ़ायदा भी हो सकता है, क्या मैं इससे बेहतर भी कुछ सोच सकता हूँ। अगर हम ऐसे सवालात एक दिन में कई दफ़ा अपने आप से पूछने लगें तो हमारी सोचों में भी वैरायटी पैदा होगी और हम अपनी ज़िंदगी की टुवर्ड्स पॉजिटिव भी होते चले। वेरी नाइस, वेरी नाइस। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी मोहसिन नवाज़ की, और वासिफ अली वासिफ साहब का एक बहुत मारूफ कौल मुझे यहाँ पे याद आ रहा है, अगर तुम्हारे आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो तुम्हारे जाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मोहसिन नवाज़ जैसे लोग यकीनन ये इस माशरे के लिए बरकत हैं, रहमत हैं, और ये वो लोग हैं जिनकी वजह से, जिनकी बरकतों से और जिनकी वजह से ये हमारे माशरे, सोसाइटीज़ चलती हैं। और वो लोग जो ज़िंदगी में मायूस हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं और हार जाते हैं, उनके लिए मोहसिन नवाज़ जैसे लोग जो हैं एक इंस्पिरेशन है, एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। और यकीनन इनको सुन के इस चैलेंज के साथ इतनी खूबसूरत अंदाज से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये अल्लाह ताला की इन पे इनायत है, और ख़ास तौर पे हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, सोर्स ऑफ मोटिवेशन है कि हम इनसे सीखें और ज़िंदगी जितनी खूबसूरत है उसको खूबसूरत अंदाज से गुजारने की कोशिश करें। ज़िंदगी ने तबाह की, सांसों ने वफ़ा की। आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने मेज़बान फरहान खान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।